हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मॉडलिंग, यानी कि बेसिक लेवल डिज़ाइन करने वाले हैं हम लोग आज। सो हमें पता ही है कि अनरियल इंजन के अंदर हम लोग एनवायरनमेंट गेम लेवल डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग लेवल डिज़ाइन करते हैं गेम के लिए, या तो कोई एनवायरनमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, सो कई सारी ऐसी मेथड्स हैं कि जिसके थ्रू हम लोग बहुत आसानी से वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सो चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग वही मेथड्स के बारे में भी देखेंगे, वही शॉर्टकट्स के बारे में भी देखेंगे, और कई सारी नई टेक्निक्स भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो चलिए, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आई होप फ्रेंड्स कि आपने लास्ट वीडियो देखी हुई है, जिसमें मैंने अनरियल इंजन के वर्कफ्लो के बारे में बात की थी। आज हम लोग मॉडलिंग देखने वाले हैं, स्टाइलाइज मॉडलिंग, एक गेम लेवल कह सकते हो आप, कि हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। लेकिन इस गेम लेवल में आप लोग एनवायरनमेंट मॉडलिंग के रिगार्डिंग भी इतनी टेक्निक सीखोगे, और बेसिक मॉडलिंग करने के लिए भी जो एक थिंकिंग होना चाहिए, एक जो प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे हमारा वर्क फ्लो भी स्पीड हो पाए, सो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने एक ब्लैंक लेवल ले लिया है। गो टू न्यू एंड बेसिक में से बेसिक लेवल को मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन मोड से स्विच हो रहा हूँ अपने मॉडलिंग पैनल में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, मॉडलिंग पैनल में हम लोगों को बहुत सारे अलग से पैनल मिल रहे हैं, जिसमें हम लोगों को क्रिएट पैनल, एक्स फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल है। फॉर्म्स मतलब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। जैसे हम लोग अगर माया में काम करते थे, तो हम लोगों के पास एरे होता था, मर्ज होता था। ये सारे जो टूल्स होते थे, एट्रीब्यूट्स होते थे, वो एट्रीब्यूट्स हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा मॉडलिंग के लिए हम लोगों को डिफॉर्म्स मिल जाते हैं, मॉडल्स मिल जाते हैं। मैश एडिटिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, वॉर्टेक्स, बेक, टेक्सचर्स वगैरह के लिए, यूवीज के लिए। सो ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग को मॉडलिंग पैनल में मिलते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्रिएट मेन्यू में जा रहा हूँ, और सबसे पहले हमें जो क्रिएट करना है वो है एक बॉक्स। सो यहाँ से बॉक्स मैंने लिया, और जैसे ही अपने फ्लोर पे लुक मैं आऊँगा, तो मैं क्लिक करूँगा, वैसे ही मुझे अपना बॉक्स दिखने लगेगा। मैं प्रेस करके फोकस कर देता हूँ, एंड आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपका जो बॉक्स आपने क्रिएट किया है वो नहीं जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ से फट से एक्सेप्ट कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा बॉक्स जनरेट हो गया। नाउ हम लोग इस बॉक्स से बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं छोटी छोटी टेक्निक्स भी आपको बताने वाला हूँ आज। अ, आज हम लोग एक्सफॉर्म के बारे में भी बात करने वाले हैं, यहाँ से भी कुछ टूल्स देखने वाले हैं। तो चलिए, एक छोटा सा लेवल डिजाइन करते हैं। सो गो टू सिलेक्शन। नाउ मैं इस बॉक्स को स्केल डाउन करके आर स्केल अप, ज़्यादा ही स्नैप हो रहा है स्केल में, तो मैं यहाँ से स्केल लेवल कम कर देता हूँ, स्नैपिंग का 0.1 कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा इंक्रीज। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक रेफरेंस के लिए मैं कैरेक्टर भी ले ले रहा हूँ। सो कैरेक्टर के लिए आप कैरेक्टर्स में जाके मैनिक्यून्स, और यहाँ से आप ले सकते हैं, सॉरी, रिग्स, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कैरेक्टर। तो यहाँ से मैं एक सिंपल कैरेक्टर ले रहा हूँ, ताकि मुझे वो रेफरेंस मिले, एक ह्यूमन हाइट का एक रेफरेंस मिल जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर भी लगाया हुआ है, स्केल डाउन, क्योंकि उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। इसका एक कॉपी ले लेता हूँ अल्ट के साथ। तो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पर बॉक्स को कॉपी करके क्रिएट कर लिया।
नाउ लेफ्ट व्यू में जा रहा हूँ और लेफ्ट व्यू में इसका कॉपी लेके इसको स्केल अप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यही जो मेरे ऑब्जेक्ट थे उनको सिलेक्ट करके अल्ट के साथ अगेन अप साइड आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में। सो लुक कुछ इस तरीके से मैंने अपना एक पिलर डिजाइन किया है। नाउ मैं उसे ग्रुप कर दूंगा। नाउ ग्रुप के लिए यहाँ पर क्या करो, आप एट्रीब्यूट आउटलाइनर में सारे आपके ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो एंड प्रेस कंट्रोल जी। जैसे ही आप कंट्रोल जी करोगे उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है आउटलाइन में, वो आपका साइन है ग्रुप का। और अगर किसी ग्रुप को अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक ग्रुप और यहाँ से आप अनग्रुप, शिफ्ट जी उसका शॉर्टकट है, तो यहाँ से आप उसे अनग्रुप भी कर सकते हो। एक और तरीका है, अब दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले दूसरा तरीका दिखाता हूँ। गो टू मॉडलिंग टैब, यहाँ पर मॉडलिंग टैब में आ जाओ, एक्सफॉर्म में आ जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन मर्ज का। नाउ मर्ज क्या कर देगा कि आपके ऑब्जेक्ट्स को, जो ये सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है उसे कंबाइंड कर देगा। जो माया में हम लोग बोलते थे कंबाइंड करना, ये सेम ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्या करो कि उसे कंबाइंड कर दो, प्रेस एक्सेप्ट, तो ये क्या हो गया, आपका पूरा ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो गया। लुक, और इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए प्रेस यहाँ से स्प्लिट। ठीक है, जैसे ही आप स्प्लिट पे एक्सेप्ट दोगे वो सारे कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। तो पहले मैं कंट्रोल जेड करके अगेन जीरो बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इनकी एक कॉपी ले लेता हूँ अल्ट के साथ। एक को करूंगा मैं ग्रुप, प्रेस कंट्रोल जी, और एक को कर दूंगा यहाँ से सिलेक्ट एंड मर्ज, प्रेस एक्सेप्ट। नाउ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं दिखाता हूँ। सो अगर मैं इस मर्ज वाले ऑब्जेक्ट को स्केल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर से, तो देखिए वो ऑल ओवर हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसे स्केल डाउन कर रहा हूं सेंटर से, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर ग्रुप रहेगा स्टिल वो क्या करेगा, मेरे हर एक ऑब्जेक्ट को एक साथ में स्केल नहीं करेगा, वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग से स्केल करेगा। सो ये मेजरली दोनों में डिफरेंस है। नाउ मैं यहाँ पे क्या प्रेफर कर रहा हूँ, मैं मर्ज को ही प्रेफर कर रहा हूँ। तो मैं अपने इस ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट एंड डिलीट। नाउ अगर कोई ग्रुप को डिलीट कर रहे हो तो वो आपसे एक रिकन्फर्मेशन मैसेज आएगा। सो यहाँ से कर दो प्रेस अप्लाई एंड यस। नाउ इसको एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट व्यू में जाके। स्नैपिंग को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सॉरी। ठीक है, पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ। नाउ टॉप व्यू से मैं क्या करता हूँ, उसकी एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ। देखो, अब पैटर्न के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने फ्लोर को सेलेक्ट करके हाइड कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया फ्लोर को, हाइड। हाइड करने के लिए भी हमारे पास मल्टीपल वे है। आप यहाँ से डायरेक्टली ये आई बटन को ऑफ कर सकते हो, और हाइड के लिए शॉर्टकट है एच। एच प्रेस करोगे वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो विजिबल हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल एच से सारे ऑब्जेक्ट जो भी आपके हाइड रहेंगे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। नाउ यहां पर हाइड कर दे रहा हूं। नाउ यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं आ जा रहा हूं पर्सपेक्टिव व्यू में और अपने पिलर को सिलेक्ट करके टॉप व्यू से उसको एक पैटर्न क्रिएट करता हूं। नाउ प्रेस एफ ताकि मैं उस पर फोकस हो जाऊं। यहां पर मॉडलिंग टैब में ही हमें एक्स फॉर्म के अंदर
पैटर्न एट्रीब्यूट दिया गया है। नाउ पैटर्न एट्रीब्यूट क्या करता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की पैटर्न क्रिएट करके देता है। किस तरीके के पैटर्न, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक पिलो बनाया था, अब यहाँ पर शेप के अंदर, जैसे ही आप पैटर्न के अंदर आओगे आपको मिलेगा शेप, और शेप में आपको दिखेगा कि इस तरीके से आप उस एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपीज लेके एक पैटर्न क्रिएट कर पा रहे हो। इफ आप लोग अगर इसको सिमिलरिटी सिमिलरिटी देना चाहते हो तो वो होगा एरे। आप लोगों ने अगर एरे के साथ काम किया हुआ है, एरे एट्रीब्यूट यूज किया है, तो आपको पता होगा कि एरे कुछ इसी तरीके से यूज होता है। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ग्रिड, और एक्स में मैं उसको 2 ही दे रहा हूँ, और वाई में मैं उसको करीब करीब 8 दे रहा हूँ। जस्ट उसके नीचे मैं यहाँ से थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता, यहाँ पे वैल्यूएशन कम कर देता हूँ, और अपने पिलर्स के बीच का गैपिंग भी मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगेन प्रेस एक्सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ लुक, सो इसको मैं करंटली सेंटर में लेके जाता हूँ, हमारे सारे मॉडल्स को भी मैं सेंटर में लेके आता हूँ, रिलोकेट करवा देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए कभी भी एक चीज याद रखिए, अगर आपका मॉडल कहीं पर भी है, आपको उसे रीसेट करना है, तो हर एक जगह, हर एक ट्रांसफॉर्म के बाजू में आपको यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। हर एक प्रॉपर्टी में जहां पर भी आपने किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चेंज की है, उसके बाजू में आपको एक रीसेट इस तरीके का एरो मिलेगा। अगर आप उसे प्रेस कर रहे हो तो वो वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। सो यहाँ पर कैरेक्टर को भी मैं रीसेट सेंटर में ला के रख देता हूँ, और अब इसे मैं यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ। सो स्नैपिंग ऑन ही है मेरा, यहाँ पर मैंने उसे कुछ इस तरीके से सेंटराइज कर दिया। मेरे लेफ्ट व्यू में जाके मैं उसे अप कर दे रहा हूँ। नाउ इस पिलो को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, और यहाँ पे सेंटर। नाउ आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, और अब हमारे फ्लोर को मैं अनहाइड कर देता हूँ। प्रेस एफ फॉर अ फोकस। लुक, तो कुछ इस तरीके से हमें व्यू मिल रहा है। ठीक, नाउ अगेन एक और बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, और उस बॉक्स को एक्सेप्ट, आ जाते हैं हमारे सिलेक्शन मोड में, और उस बॉक्स को मैं एज एन एक फ्लोर जनरेट कर रहा हूँ। तो टॉप व्यू, अगेन मैं जा रहा हूँ टॉप व्यू में। देखिए अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप ये, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप ये व्यूज चेंज करने की हैबिट जरूर रखिएगा, वरना आपका अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप मल्टीपल व्यू में काम कर रहे हैं। और ये सारे मल्टीपल व्यू की शॉर्टकट्स और अनदर शॉर्टकट्स यहाँ पे जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, उन शॉर्टकट्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। अनरियल इंजन टिप्स एंड ट्रिक्स करके है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप वहाँ पे देखिए उस वीडियो को, ताकि आपका भी वर्क स्पीड, वर्क फ्लो में स्पीड आ जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से अपने फ्लोर को एडजस्ट कर दे रहा हूँ, एंड लेफ्ट व्यू से उसकी थिकनेस भी चेक कर लेते हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं इसे कम कर देता हूँ। ओके, स्नैपिंग ऑफ कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड कुछ इतनी मैं रख रहा हूँ। ठीक है, उस हिसाब से अपने पिलो को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे स्नैपिंग ऑफ कर दे रहा हूँ मैं। ओके, स्नैपिंग ऑन। आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। सी, सेम एज इट इज, इसका ही मैं कॉपी ले लेता हूँ ऊपर, अल्ट के साथ इसको मैंने ड्रैग कर दिया ऊपर की ओर। सी, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक साइड रेडी हो चुका है। नाउ इन साइड्स का मैं क्या कर लूँगा, ग्रुप बना लूँगा। सो सभी को कंट्रोल के साथ
सेलेक्ट करके प्रेस जी। कंट्रोल जी से क्या हो गया, उसका कॉपी हो गया। और इनको ही टॉप व्यू से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी ले ले रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अपने कैरेक्टर को एज ऑन सेंटर यहाँ पे रखा है, एंड यहाँ पर अल्ट के साथ ड्रैग एंड ई प्रेस करके अल्ट के साथ कॉपी। तो 90 डिग्री रोटेट, डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पर। ओके, इसके हिसाब से मैं दोनों को तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ। आई थिंक मुझे इनको अगेन स्प्लिट करके भी मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से इसे एडजस्ट करके आता हूँ। तो यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा ग्रुप है वो फ्लिप हो चुका है, तो मैं उसे राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर जो भी हम लोगों का डायरेक्शन है, तो फिलहाल हम लोगों का वाई डायरेक्शन है। सो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैं कर देता हूँ फ्लिप वाई डायरेक्शन में। आ जाते पर्सपेक्टिव व्यू में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि देखिए, कुछ इस तरीके का अभी तक हम लोगों का एक लेवल डिजाइन हुआ है। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे को शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इनका बना देता हूँ एक और ग्रुप, कंट्रोल जी। और इस ग्रुप को मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट व्यू में जाके थोड़ा सा अप कर देता हूँ, करीब इतना। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेयर्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर में। तो उसके लिए भी सेम अगेन मैंने एक बॉक्स ले लिया, मॉडलिंग टैब, क्रिएट द बॉक्स, प्रेस एक्सेप्ट, और सिलेक्शन पैनल में आ गया। और इसी इसको ही सिमिलरली स्केल करके क्या कर दूंगा, मैं स्टेयर्स क्रिएट कर दूंगा। देखिए, आपके पास यहाँ पर स्टेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप मॉडलिंग टैब में जाओगे, आपके पास यहाँ पे रेडीमेड स्टेयर्स अवेलेबल है कुछ इस तरीके से, एंड इसको आप एडिट भी कर पाओगे, ठीक है। आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए वो भी आप एडिट कर पाओगे, और यहाँ पे उसकी विड्थ वगैरह कितनी है वो भी आप क्रिएट कर पाओगे। सो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, और अगेन आपको सेपरेट चाहिए तो आप यहाँ से भी कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। जो टेक्निक्स अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसी से, कि कॉपीज लेके यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से वो स्टेयर्स क्रिएट करना चाहते। दोनों तरीके सही ही हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इस स्टेयर को टॉप व्यू से क्या कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ हम लोगों के इसके अलाइनमेंट में। सो यहाँ पे फिर थोड़ा सेंटर में रखा, एंड स्केल कर दिया मैंने कुछ इस तरह, इतना। इसी स्टेयर्स की कॉपी ले ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये कैसी है, फ्लिप ही है। अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखोगे तो ये कैसा है, फ्लिप है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा, प्रेस एफ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये उल्टा है। तो सेम वे में क्या करूंगा, मैं इस पे राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म,
एंड ये मेरा एक्स एक्सिस है, सो ट्रांसफॉर्म एंड मिरर एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो गया है, हमारा मैच हो गया है। और इस ग्रुप को फिर इस स्टेयर्स के साइज से मैं क्या कर दूंगा, मैच करवा दूंगा। लेकिन पहले इन दोनों को एडजस्ट करके दूसरी साइड से भी मैं इनकी कॉपी ले लेता हूँ। ई एंड शिफ्ट को होल्ड करके, अल्ट को होल्ड करके इसको ही कॉपी ले लेता हूँ मैं 90 डिग्री। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करूंगा कि ये एग्जैक्ट हम लोगों का अलाइनमेंट में रहे। नाउ पर्सपेक्टिव व्यू में आके क्या कर रहा हूँ, एक फ्लोर क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ फ्लोर के लिए यहाँ पे इधर से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है क्विक ऐड टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से भी हम लोग बेसिक्स में जाके भी हम लोगों के सारे जो शेप्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक प्लेन ले रहा हूँ। नाउ लोग, ये जो प्लेन है वो क्या हो रहा है, अभी मेरे एकदम एयर में है। तो मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कभी भी हम लोगों का सपोज कर लो कि वो इस तरीके से एयर में है और उसे हमें फ्लोर के साथ अलाइन करना है, एग्जैक्ट उसे फ्लोर टू फ्लोर मैच करवाना है। प्रेस एंड, अगर आप एंड बटन, एंड की आपकी प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्ट स्नैप हो जाएगा आपके फ्लोर के साथ। और अगर इसको आपको देखना है, राइट क्लिक कीजिए, स्नैपिंग में आ जाइए और यहाँ पे आपको सारे वो स्नैपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, अलाइन टू फ्लोर एंड स्नैप टू फ्लोर। स्नैप टू फ्लोर अभी हम लोगों ने किया। तो स्नैप टू फ्लोर करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है एंड बटन, कि जैसे ही आप एंड बटन से प्रेस करोगे वो क्या हो जाएगा, स्नैप हो जाएगा। और भी बहुत सारे स्नैपिंग के ऑप्शंस यहाँ पर हम लोगों को दिए गए हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स आती जाएगी मैं उस तरीके से आपको बताता जाऊंगा। सो अभी मैंने प्रेस किया है एंड, और टॉप व्यू से इसे हमारे के डिजाइन के सेंटर में ला के रख देता हूँ और उसे स्केल अप कर देता हूँ। आ जाता हूँ अगेन पर्सपेक्टिव व्यू में, थोड़ा सा इसे अप कर देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे प्लगइन मैनेजर से हम वाटर प्लगइन को ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। तो वो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाना है अपने प्लगइन मैनेजर में, गो टू एडिट प्लगइन, और प्लगइन मैनेजर में आप आ जाओगे, सर्च कीजिए वाटर। अब वाटर सर्च कर दे, आपके ये प्लगइन आ जाएंगे। नाउ इन दोनों को टिक मार्क करके ऐड कर लीजिए और अनरियल को रीस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आ ही जाएगा। जैसे ही आप उसे रीस्टार्ट करोगे इस प्रोजेक्ट को सेव करके, सो रीस्टार्ट करते ही गो टू कंटेंट ब्राउजर, एंड कंटेंट ब्राउजर में आपको मिल जाएगा आपका प्लगइन मैनेजर। नाउ लोग, यहाँ पे मुझे अपना प्लगइन का फोल्डर दिख रहा है। अगर आपको ये प्लगइन का फोल्डर नहीं दिख रहा, सो गो टू सेटिंग, और यहाँ पे आपका शो प्लगइन कंटेंट। जनरली अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये दोनों ऑप्शंस आपके क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो इसे ऑन कर लीजिए ताकि आपके जो भी फैब के कंटेंट्स है, या तो आपके प्लगइन्स के जो कंटेंट्स है वो सभी आपको यहाँ पे शो होने लगे। सो प्लगइन, प्लगइन के अंदर सबसे लास्ट में हम लोगों को मिलेगा वाटर, वाटर कंटेंट, मटेरियल, और यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सारे मटेरियल मिलेंगे। सो आई गो टू वाटर सरफेस, एंड ये वाटर सरफेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ हमारे यहाँ पर फ्लोर पे। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो फ्लोर है वो एक तरीके से क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया है। नाउ अपने इस कैरेक्टर को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज कर देता हूँ जल्दी से। नाउ इसी तरीके से हम लोग और भी कई सारे कंटेंट्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्टली भी दिए गए हैं कंटेंट ब्राउजर में। ठीक है, और हम लोग अलग से भी लेके आ सकते हैं। सो जनरली अनरियल के अंदर
हम लोग दो तीन तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक, सीधा हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को कई सारे स्टैटिक मैश कंटेंट ब्राउजर में मिलते हैं रेडीमेड। और तीसरा है कि हम लोग फैब लाइब्रेरी से। नाउ अगर आपको फैब लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता, सो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो फैब लाइब्रेरी पे बना दूंगा। और इफ आपको पता है, सो जानते ही होगे, मैं जो थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ कि फैब बेसिकली क्या है। अनरियल इंजन का प्लगइन है, ठीक है, कि आपका एक कंटेंट लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड कंटेंट्स आप लोगों को एनवायरमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो इफ आपको और भी डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पे पूरा एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास कुछ एनवायरमेंट्स थे जो मैंने अपने लाइब्रेरी में ऐड ऑन करके रखे हुए हैं। तो मैं उसमें से एक मॉडल को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करवा रहा हूँ कि पिक लॉन्चर में लाइब्रेरी में जाना है, और लाइब्रेरी के अंदर आपको कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे मैं स्टाइलाइज को अपने ये वाले प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ऐड टू प्रोजेक्ट, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के लिए ये टाइम लेगा, एंड आफ्टर टाइम ऐड ऑन हो जाएगा। नाउ ये मेरा अभी ऐड ऑन हो चुका है। मैं अगेन आ जाता हूँ अनरियल में, कंटेंट ब्राउजर, कंटेंट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा एशियन विलेज आ चुका है। सो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ही कि मैं यहाँ से स्टैटिक मैश को ऑन कर देता हूँ, तो ये देखिए उस एनवायरनमेंट में मेरे इतने रेडीमेड मॉडल्स थे, और इन सभी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रेस एफ फॉर अ फोकस। सो लुक कुछ इस तरीके से ये मुझे दिख रहा है। सो करंटली तो ये बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, और भी छोटा करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए स्नैपिंग ऑफ कर दे रहा हूँ। अगेन मैं पैटर्न का यूज कर रहा हूँ। सो देखिए, मॉडलिंग, फॉर्म, और यहाँ से पैटर्न। नाउ पैटर्न में मुझे पता ही है कि मुझे एक लाइन चाहिए। सो ग्रिड पे लाइन, और कौन से डायरेक्शन में चाहिए वो है मेरा एक्स एक्सिस। तो टॉप व्यू में चले जाता तो भी मुझे अच्छे से मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, पर्सपेक्टिव से मैं यहीं से टॉप व्यू में कन्वर्ट हो जा रहा हूँ। नाउ लुक, सो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ काउंट्स अभी के लिए मैं 12 डाल रहा हूँ। फिर ऐसा होगा तो मैं उसे स्प्लिट करके डिलीट भी कर दूंगा। सो चलिए यहाँ से, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कम रह रहा है, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। यही वाले ऑब्जेक्ट को पैटर्न, लाइन, और सेंट बाय काउंट में यहाँ से काउंट को बढ़ा देता हूँ करीब 20, ठीक है, और उनके बीच का गैपिंग कम कर देता हूँ। रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आप उनकी ट्रांसफॉर्म वगैरह भी एडिट कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट करंटली मुझे नहीं चाहिए। सो यहाँ से मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में हमारे, प्रेस फोकस। तो लोग कुछ इस तरीके से आपको ये पैटर्न में मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ। सो मैं क्विकली इसे एडजस्ट करके से वापस मिलता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मेरा एक लाइन क्रिएट हो चुका है। नाउ इसकी कॉपीज लेके मैं इसे चारों डायरेक्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। सो अगेन गो टू टॉप व्यू, अल्ट के साथ कॉपी, रोटेशन, अल्ट के साथ कॉपी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है।
नाउ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगेन कंटेंट ब्राउजर में आ जा रहा हूँ और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में लगा रहा हूँ, टॉप व्यू, कंटेंट ब्राउजर। नाउ इसके आसपास मैं ये छोटे छोटे हाउस ऐड ऑन कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। सो देख ही रहे हो आप लोग कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि पूरा लेवल एक डिजाइन कर सकते हो कि आपके फैब से भी जो कंटेंट से आप उसे ऐड ऑन करके भी कर सकते हो और आपका खुद का भी क्रिएशन कर सकते हो। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल ये सारे कंटेंट्स को ऐड ऑन करके, देखो यहाँ पे वॉल्स भी दी गई है, ठीक है, तो मैं इनका भी यूज करके एक पूरा लेवल यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। सो देखते हैं, मैं जल्दी से इसको ऐड ऑन करके आपसे मिलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का लेवल बेसिक स्टाइलाइज मॉडल दिख रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए अगर आपको फैब लाइब्रेरी पे भी कोई वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी से उस पे भी एक वीडियो डाल दूंगा। एंड एक और बात कि हमारा क्विक एंड टिप्स का क्विक एंड टिप्स का एक नया वीडियो आ रहा है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसे भी मिस आउट ना करें। एक और बात फ्रेंड्स, मैंने हमारी डिस्कॉर्ड चैनल को कमेंट में पिन कर दिया हुआ है, सो जल्दी से जाइए और हमारी द मेंटोर डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपकी क्वेरीज और रेंडर हमें शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।